ठीक है, तो देखो अभी लास्ट वाला एग्जांपल आपने देखा जिसमें हमने क्या देखा कि अगर कोई भी फंक्शन इस तरह का है 1/f(x+k) है, ठीक है, इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है ln ऑफ f(x+k) प्लस c, ये होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लेता हूं और उसके थ्रू एक अनदर फॉर्मूला दूंगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर अभी जो एग्जांपल लिया था वो क्या था, 1/x+2 था। चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि हमें किसी इस तरह का इंटीग्रेशन फाइंड करना है 1/2x+3 dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को मैं दो तरीके से सोल्व कर सकता हूं। पहला तरीका क्या है कि इसको मैं t मान लूंगा। एक एक करके मैं दिखाता हूं मेथड फर्स्ट, या मेथड फर्स्ट पहले मैं कुछ और दिखाता हूं, फिर मेथड 2 बताऊंगा। मेथड फर्स्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कुछ इस तरह का इंटीग्रेशन है f' एंड f(x) dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ f(x + c), ये हो जाता है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। चलिए अब मुझे बताएं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सर इसका डिफरेंशिएशन जो है यहां पे 2 आएगा, समझ रहे हैं, देखिए चीजों को। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो इसका 2 आएगा, इसका तो 0 आएगा। सर इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा। अगर इस फॉर्म इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, इस चीज को यहां वाले को 2/2x+3 इंटू dx, बट ये 2 किसने दिया, हमने मल्टीप्लाई किया, तो क्या इसी 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्या इसी 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब मैं कह सकता हूं 1/2 इंटू ये हो गया f'(x) या इसी को बोलते हैं f'(x), यानी कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन है ऊपर वाला। तो सिंपल इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ इंटू, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहां से लगा दीजिए, ये हो जाएगा ln ऑफ, ध्यान से देखिएगा, 2x+3 + c, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने फर्स्ट मेथड से किया जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे, जिसके बाद हम एक और फॉर्मूला बनाएंगे, तो मैं आपको सेकेंड मेथड बता देता हूं। हाँ, टाइम मैं जरूर ले रहा हूं, लेकिन एक एक कंसेप्ट काफी ढंग से बताया जाएगा। चलिए तो आप देखिए मेथड 2। अगर मेथड 2 पे आते हैं तो मैं इसको कुछ अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं लेट 2x+3 = t। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू x का होता है 1, ये x का फंक्शन है तो यहाँ पे dx मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका हो जाएगा 0, t का होता है 1, t का फंक्शन है तो dt, यानी कि यहां से देखें 2dx = हो गया क्या, dt, यानी कि dx = हो गया 1/2 dt। चलिए अब इस वाले इक्वेशन में आते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट i = कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इसको हमने क्या माना है, t माना है, तो ये हो गया 1/t और ये हो गया 1/2 dt, dx की जगह 1/2 dt, ठीक है। तो इस रिजल्ट को देखिए, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, ये क्या हो जाएगा ln ऑफ t, क्योंकि 1/x dx होता है ln ऑफ x, सो यहां से i हो जाएगा 1/2 ln ऑफ t + c। अब t की वैल्यू जो भी हमने माना है वो यहां पे रख देते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके यहां लिख देता हूं। देखिए तो i हो जाएगा 1/2 ln ऑफ t की जगह पे क्या है 2x+3 + c। तो एक चीज आप ध्यान रखें, ये हमारा दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है, दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है, बट इन दोनों केस में कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो इसके लिए एक छोटा सा अपन यहाँ पे नोट बना सकते हैं, या एक छोटा सा ये कह लो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये x के मल्टीप्लाई में जो 2 है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। तो आप देखें
अगर मैं इसको t मान के चलता, जो भी हमारा इंटीग्रेशन था कुछ ऐसा इंटीग्रेशन था, 1/2x + 3 dx था। अगर मैं इसको t मान के चलता तो क्या होता, 1/t यही आता, ln t आता ना। अगर मैं इसको डायरेक्टली t मान लेता हूं, चलो मैं कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्टली t मान रहा हूं, इसको 1/t और इसको dt मान रहा हूं, तो रिजल्ट क्या आता हमारा, ln t आता प्लस c आता। तो हमारा रिजल्ट क्या आता, ln 2x + 3 + c आता। बट इस आंसर में और इस आंसर में क्या डिफरेंस है, तो यहां पे 1/2 है, बट यहां पे वो 1/2 नहीं है, समझ रहे हो। तो कैसे आंसर सही आएगा, मतलब इस रिजल्ट को 1/2 से मैं डिवाइड कर दूं, हाँ। तो यहां से एक शॉर्ट नोट बन सकता है कि इंटीग्रेशन के किसी भी रिजल्ट को आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते उस रिजल्ट को वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना होगा। लीनियर वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से वही मैं नोट बना के लिख रहा हूँ आपके लिए। आप समझ गए हैं, नहीं समझे हैं तो कोशिश कीजिए। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा। तो यहाँ देखते हैं, लिखता हूँ रिजल्ट ऑफ, देखिए यहाँ रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन must be divide by coefficient of linear variable, ठीक है। रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट बी डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर वेरिएबल, यानी कि अगर कुछ इस तरह का इंटीग्रेशन है, मान लिया जाए f ऑफ ax + b dx है, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को a से डिवाइड करके +c करना है, ठीक है, अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए लेता हूं, या इसी को एक दूसरे वे में ये भी ले सकते हैं कि अगर ax + b का पावर n है इंटू dx, तो इसका रिजल्ट होगा ax + b की पावर n + 1/n + 1, बट कोएफिशिएंट का a है तो रिजल्ट को आप डिवाइड कर दीजिए, +c होगा। अब मैं एक दो एग्जांपल लेके ये क्लियर कर देता हूं कि कैसे इसके यूज करेंगे, कैसा इसका एप्लीकेशन होगा। बने रहिए साथ में। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, समझ में जरूर आएगा। जस्ट आप बने रहिए। अगर समझ में नहीं आता तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली मैं आपको हेल्प करूंगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दैट अगर आपको इंटीग्रेट करना है e की पावर 4x + 3 dx को, इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो दो तरीके हैं, इसको फिर t मान लो, फिर इसको सोल्व करो। सिंपल इस तरीके से आ जाते हैं, इस तरीके से रिजल्ट में डायरेक्टली मैं इसको e की पावर t लिख सकता हूं, तो ये dt हो जाएगा। चलिए e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, कल ही मैंने बताया था e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t + c हो जाएगा। बट मैंने क्या बोला कि कोई लीनियर वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उससे आपको रिजल्ट को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट हो गया हमारे पास e की पावर t, इट मीन्स 4x + 3 y4 + c, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बेसिकली अगर इस ट्रिक को आप याद रखोगे तो क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। अदरवाइज फिर से वही लेंदी प्रोसेस, इसको t मानूंगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करूंगा, dx को dt से रिप्लेस करूंगा, इसको t से रिप्लेस करूंगा, फिर इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा एज कंपेयर टू इसके। क्लियर है कहानी, समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखें, अगर आपके पास ऐसा है, आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है किसका, sin 3x + 5 dx। अब देखिए मैंने आपको sin x का इंटीग्रेशन बताया है, sin 3x + 5 का नहीं बताया। तो कुछ मत कीजिए, आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x होता है, तो ये हो जाएगा 3x + 5 + c हो जाएगा। देखिए -cos x होता है, सॉरी, मैंने sin x का इंटीग्रेशन आपको cos x तो बताया है,
तो एज इट इज उसको लिख दीजिए। लेकिन क्या है, रिजल्ट को डिवाइड करना है किससे, वेरिएबल के कोएफिशिएंट से, यानी कि इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। यहां तो कोई दिक्कत मेरे दोस्त, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर आप सही से जा रहे हैं तो। चलिए क्वेश्चंस में और ले लेता हूं सिर्फ आपके लिए, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, कहते हो तो ले लूं या छोड़ दूं, बताओ, जैसा कहोगे वैसा कर दूंगा मैं। तो चलिए दूसरा अपन देखते हैं, अनदर काइंड ऑफ सब सिचुएशन मेथड, कि अगर उसमें कैसे सोल्व करेंगे। चले आगे, तो दूसरा टॉपिक होगा हमारा, जो कि आज का लास्ट टॉपिक होगा, जो इंटीग्रेशन फिनिश होगा। कल वाले लेक्चर में मैं इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब ग्राफ में इंटीग्रेशन को हम कैसे यूज करेंगे वो आपको बताऊंगा, जो रियली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ग्राफिकल फिजिक्स को समझने के लिए। तो अभी तो देखिए, अभी का टॉपिक जो है राइट नाउ वो है इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे। इसको भी इंटीग्रेट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका पहले मैं अभी बता देता हूं, ठीक है, फिर दूसरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं 1 बाय 1। तो अब देख लीजिए फर्स्ट मेथड, जो कि काफ़ी आसान मेथड है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिजल्ट याद करना पड़ेगा। मेथड फर्स्ट को देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं 1 बाय अंडर रूट, अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये एक्स बाई ए का होल स्क्वायर होगा। हाँ, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि कैसे आ रहा है। यहाँ देखिए, अगर मैं इसको सिंपल, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे वे में समझा देता हूं कि क्या मैं इसको, ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या मैं इसको 1 बाई ए स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर कॉमन यहां से तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा 1 और यहां पे बचेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स। अब ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको बाहर लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 बाई ए डायरेक्टली, क्योंकि ये निकलेगा ए बाहर, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस, ठीक है, एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये है। ठीक है, अब आप चीजों को समझिए। अभी मैंने आपको बताया है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है, क्या बताइए, फटाफट जल्दी बताइए, कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको बताया साइन इनवर्स एक्स होता है। बट ये एक्स है या एक्स बाई ए है, तो ये एक्स बाई ए है। अभी मैंने थोड़े पहले बताया था कि 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों एक्स नहीं है, एक्स बाई ए है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई ए इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट मेथड है। ये कौन सा मेथड है? फर्स्ट मेथड। अब मैं आता हूं सेकेंड मेथड पे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो समझना जरूरी है। फर्स्ट मेथड इरेज कर दूं, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सेकेंड मेथड पे आ जाइए। मेथड 2 में मैं क्या करता हूं, इसके बाद फिर आप समझ जाएंगे कि कैसे अपने को सोल्व करना है। मेथड 2, मैं यहां पे x को कुछ मान लेता हूं। तो जब कभी भी आपको इस तरह का मिले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमेशा x को
ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस करें a इंटू साइन थीटा, a इंटू कॉस थीटा या a इंटू टेन थीटा। जैसे यहाँ पे देखिए मैं रिप्लेस करता हूँ, x को मैं मान लेता हूँ a साइन थीटा, मैं यहाँ पे x को a कॉस थीटा भी मान सकता हूँ। अब क्यों मान रहा हूँ थोड़े पहले आपको पता थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, dx चाहिए, dx यहाँ से फाइंड कर लीजिए। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, x का फंक्शन है तो dx। अब ये देखिए a तो एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, एंड ये थीटा का फंक्शन है तो यहाँ पे हो जाएगा d थीटा, यानी कि dx की जगह पे आ गया a cos थीटा d थीटा। चलिए तो इस इक्वेशन में अगर मैं रखता हूं इन चीजों को, समझ तो रहे मेरी बात को, तो ये हो जाएगा 1/√, देखते जाइए, बिल्कुल नजर नहीं हटनी चाहिए, कहते हैं ना नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें। तो यहां देखें, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x की जगह पे यहां पे रखिए, तो इसको x से स्क्वायर करोगे, अगर मैं यहां पे लिखता हूं x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पे यहां से हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। अब चीजों को ध्यान से समझते जाइए, अब आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे x को a साइन थीटा या a cos थीटा क्यों माना। क्या मैं यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो अगर मैं यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1/√, ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉमन, तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। अब चीजों को समझिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहां से a स्क्वायर का a बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/a। अब ये हो गया, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से कॉस बाहर आएगा, कॉस स्क्वायर बाहर आएगा कॉस थीटा इंटू a cos थीटा इंटू d थीटा, ये कैंसिल, सो i इजकल टू हो गया d थीटा, यानी कि एक सिंपल फॉर्म का इंटीग्रेशन हो गया। जैसे आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है x होता है, तो उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा क्या होगा थीटा होगा। कल मैंने बताया था आपको, जाके देख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy y होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dz z होता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ थीटा जो होगा डी थीटा जो होगा थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा तो यहां से मैं इसको इरेज कर दूं क्या, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा प्लस सी। तो आपको ये पता चल गया कि हमने क्या किया, इसको क्यों x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा माना है। अगर मैं tan थीटा मानता तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 माइनस टेन इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर यही प्लस होता a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता तो डेफिनेटली मैं क्या मानता tan स्क्वायर मानता, सॉरी x इक्वल टू tan थीटा मानता या कॉट थीटा मानता। तब जाके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब आपको यहां पे इक्वेशन सेकेंड मान लिया जाए, थीटा फाइंड करना है। तो यहां से देखें, अगर मैं यहां से लिखता हूं इस इक्वेशन से x इक्वल टू क्या है a साइन थीटा है, तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा x बाई a, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी। ओके, यहां पे एक मिस्टेक मुझे लगा, प्रीवियस वाले आंसर शायद ऐसा आया था। ओके, प्रीवियस वाले मिस्टेक एक थोड़ा सा था, प्रीवियस वाला जो आंसर आया था, ये तो आंसर करेक्ट है, प्रीवियस वाला जो आंसर आया था वो थोड़ा सा मिस्टेक है। आई थिंक प्रीवियस वाला जो आंसर आया था वो 1/a साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी आया था। ये यहाँ पे मिस्टेक है, क्यों वो इरेज कर दूँ इसको, क्योंकि प्रीवियस वाले केस में जो हमारा लास्ट रिजल्ट आया था वो क्या आया था 1/a 1/√1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बेसिकली हमने क्या किया था, कोएफिशिएंट का जो वेरिएबल है उससे हमने डिवाइड नहीं किया था, उसको हमने डिवाइड नहीं किया था, क्लियर कहानी। तो उससे अपन को वहां पे डिवाइड, अच्छा यहाँ पे ए कॉस्ट ये आ गया, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये
ए और ए कैंसिल हो गया, क्योंकि ये हो गया ए cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ए और ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, थीटा बचा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ 1/a 1/√1 माइनस 1/a इंटू एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट से हमें डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो देखिए 1/a और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1/a से प्लस c। तो ये 1/1 कैंसिल हो जाएगा, तो सेम रिजल्ट आएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक था जो हमने देखा। तो अभी आपने देखा कि हमने क्या किया, x को साइन से रिप्लेस किया। अगर यही प्लस के टर्म्स में होता तो उसको हम cos से रिप्लेस करते हैं, सॉरी tan से रिप्लेस करते या cot से रिप्लेस करते। क्या आप देखना चाहोगे क्वेश्चंस और? ठीक है, तो एक प्रोसीजर और अपन अपना लेते हैं। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं, अगर है तो देख लेते हैं नोटबुक में। हमारे पास जो आज का शेड्यूल है, नहीं बस इतना ही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना है, रिमेनिंग बातें मैं आपसे कल करूँगा। मैं अभी भी दुआ करता हूँ और कि आप जहाँ भी हैं अच्छे से स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें। दिक्कत आती है तो आप टीचर का हेल्प लें, सभी टीचर अवेलेबल हैं हेल्प करने के लिए। दूसरी बात ये है कि आप इंटीग्रेशंस के न्यूमेरिकल कहीं से लगाते रहें। अगर आपको दिक्कत आती है किसी भी तरीके से, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा प्लीज़। 340774778 पे आप मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल जब कभी मुझे टाइम मिलेगा, जब कभी मतलब 4 दिन 5 दिन नहीं, आप भेजोगे, हो सकता है उसके 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद मैं आप तक ये इसका सॉल्यूशन पहुंचा दूंगा। चलिए, तो फिलहाल मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, इजाज़त लेता हूँ जाने का। बस दुआ कीजिएगा कि दुनिया में जो भी महामारी फैली हुई है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, ताकि टीचर और स्टूडेंट्स का जो बेस और एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन प्लेटफॉर्म है ऑफलाइन क्लास, वहाँ पे मिल सके लोग, क्योंकि उससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता टीचर और स्टूडेंट के लिए, राइट। तो चलिए मिलते हैं फिर से। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स।